फ्रेंड, दिस इज मनीष पाटिल, मोटिवेशन का बाप। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा बेस करेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर, या यूं कहें नई शिक्षा नीति 2020। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि अभी तक आपने अगर मेरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड वीडियो नहीं देखा और जब स्टूडेंट अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद किसी भी कंपनी, इंडस्ट्री या कारपोरेट सेक्टर में एंटर करता था तो वहां उससे उसकी स्किल्स पूछी जाती थी, मार्क्स नहीं। जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाया करते थे और अपना फ्यूचर को अंधकार के रूप में देखने लगते थे और फ्यूचर में अपने स्कूल, कॉलेजेस और अपने एजुकेशन सिस्टम और साथ ही साथ अपने टीचर्स को कोसने लगते थे। बट अब इस 5+3+3+4 के आधार पर अब हमारा एजुकेशन सिस्टम स्किल्ड बेस होगा। यहां पर स्किल्स को ज्यादा अहमियत होगी मार्क्स की तुलना में। दोस्तों, जो हमारा पुराना पैटर्न था 10+2=12, मतलब हमें स्कूल्स में 12 साल देने पड़ते थे। अब नए पैटर्न के हिसाब से 5+3+3+4 हमें मतलब 15 साल स्कूल
अपने कॉलेज के ईयर्स को छोड़ते थे तो हमारा एजुकेशन कंप्लीट नहीं माना जाता था। बट अब इस नए कॉन्सेप्ट पर अगर हम सपोज बीई कर रहे हैं और 4 साल का कोर्स है, और अगर 1 साल करने के बाद ही हम एजुकेशन छोड़ना चाहें, तले दबे नहीं और साथ ही साथ इनका बौद्धिक विकास आसानी से हो सके। दोस्तों, अगर हम पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स की बात करें तो ये अपनी ही क्षेत्रीय भाषा या लोकल लैंग्वेज या यूं कहें मातृभाषा में पढ़ सकते हैं। इन्हें इंग्लिश की कोई बाउंडेशन नहीं है। और इस पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक भी बच्चों को बुक्स का बहुत ही कम ज्ञान दिया जाएगा, मतलब इनको हल्का फुल्का नॉलेज दिया जाएगा। अगर हम 6वीं से 8वीं तक के बच्चों की बात करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बच्चों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से
पर ध्यान रखेगा, उसके आधार पर वो स्टूडेंट को मार्किंग करेगा। दोस्तों, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बहुत सारे नेगेटिव साइड्स भी हैं, जिसमें पहला नेगेटिव साइड है कि ये पॉलिसी हाईली रेगुलेटेड और पुअरली फंडेड है। दोस्तों, इसमें हाईली रेगुलेटेड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सारी संस्थाएं आपस में मिलकर काम करने वाली हैं, जिसमें से पहली संस्था होगी जिसे हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम से जानेंगे, जो पॉलिसी मेकिंग का काम करेगी। दूसरी संस्था जिसे हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कहेंगे, जो सभी गवर्नमेंट स्कूल्स के ऑपरेशंस को देखेगी। तीसरी संस्था होगी स्कूल्स की